एरोड्रम पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 29 गैस टंकियां बरामद कर चोरी की टंकी खरीदने वाले 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एरोड्रम पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र के कई रहवासियों ने अपने अपने घरों से गैस टंकियां चोरी हो जाने की शिकायत की। अज्ञात बदमाश अपने को गैस एजेंसी का डीलर बताते हुए घर में अकेली महिला को पाकर उसे नई टंकी आने का कहकर खाली टंकी ले लेता। जब महिला पैसे लेने अंदर जाती तो वह टंकी लेकर चंपत हो जाता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवास में रहने वाले नितिन उर्फ राज मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर उसके पास से 30 टंकियां बरामद की। साथ ही चोरी की टंकी खरीदने वाले राजेश गुप्ता और तरुण जैन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। बीती रात जेल रोड पर एक व्यापारी से बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी पहले तो बदमाशों ने उसकी पीठ पर खुजली पाउडर डाला। फिर जैसे ही व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा, इस बीच बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। शुक्रवार रात जेल रोड पर एक मोबाइल व्यापारी पर खुजली पाउडर डालकर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। राजमहल कॉलोनी निवासी सुरेश राजानी की डॉलर मार्केट में दुकान है। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दुकान मंगल की और 1.5 लाख रुपए लेकर घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उनकी पीठ पर खुजली पाउडर डाल दिया। खुजली चलने पर उन्होंने गाड़ी रोकी और रुपयों से भरा बैग गाड़ी पर रखकर पीछे मुड़कर देखा। इसी बीच मौका पाते ही बदमाश बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। राजानी के शोर मचाने पर व्यापारी इकट्ठा हो गए। घटनास्थल के सामने ही सीसीटीवी कैमरा लगा था। मौके पर पहुंची पुलिस को उम्मीद है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग से बदमाशों की शिनाख्त हो सकती है। मैं दुकान मंगल करके आ रहा था, मार्केट में शॉप है मेरी, और अपने इसके बाद मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं बैग रखा मैंने, और इतने मेरे को किसी ने कुछ डाल दिया और मैंने खुजली चालू हो गई। तो मैं खुजालने लगा तो इतने में मेरा बैग गायब हो गया। कितनी रकम रखी थी? करीब लगभग 1.25 के आसपास। तो आप कहाँ जा रहे थे? घर के लिए। मेरा मुंह इधर था, अचानक मेरा खुजली चालू हो गई तो खुजालने लग गया, इतनी देर में बैग गायब हो गया। कौन लोग थे ये आपने नहीं देख पाया मैं। मेरा मुंह इधर है, मेरा इधर की मुंह था, पीछे से किसी डाला। आपके क्षेत्र में कैमरे भी लगे हैं क्या? कैमरा चालू है क्या? कैमरा चालू होना चाहिए। चालू है शायद, शायद चालू है। तो यदि आपकी दुकान डॉलर मार्केट नहीं है, हाँ जी हाँ, तो यहाँ पूरा डॉलर मार्केट में पूरे कैमरे लगा दिए गए हैं और अभी कैमरे कुछ बंद है, ये आपकी जानकारी में है क्या? ये जानकारी में नहीं है। पाक के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ अजमेर की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वे ख्वाजा की दरगाह पर जियारत भी करेंगे, लेकिन इनकी यात्रा का विरोध शुरू हो गया। शनिवार की सुबह राजबाड़ा पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने विरोध कर उनका पुतला फूंका। पिछले दिनों सीमा पर भारतीय जवानों के सिर काटकर ले जाने वाले पाक फौजियों की हरकत से पूरे देश में पाक का विरोध हुआ। अभी इस घटना की स्याही भी नहीं सूखी थी कि पाक के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ भारत आकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर जियारत करेंगे। इसे लेकर शनिवार को अखिल भारतीय हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। इस बारे में सभा के संरक्षक शिवकांत शुक्ला का कहना था कि जिस देश के प्रधानमंत्री की अपने ही देश में कोई इज्जत नहीं है, औकात नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री का भारत सरकार ने आज सम्मान में भोज रखा हुआ है, तो उस भोज का क्या औचित्य है? ये जियारत करने आ रहे हैं, जियारत नहीं करते हैं। ये हमेशा ही कोई न कोई शरारत करने के लिए आते हैं, और इस घटना के बाद में भारतीय सेना भी तैयार रहे और भारत भी तैयार रहे, कोई न कोई शरारत निश्चित करेंगे। ये राज्य स्तरीय संगोष्ठी में शामिल होने आए उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, जब मंत्री जी यहां से जाने लगे तो होटल के बाहर उन्हें न्याय नगर के रहवासियों ने रोक लिया और न्याय की गुहार लगाई। राज्य स्तरीय संगोष्ठी में बतौर अतिथि शामिल हुए उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और इरिगेशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। मंत्री विजयवर्गीय ने ज्ञापन अपने पास रखते हुए इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा का आश्वासन दिया। मंत्री विजयवर्गीय जब यहां से रवाना हुए तो होटल के बाहर न्याय नगर के रहवासियों ने उन्हें रोक दिया। न्याय नगर के लोगों ने मंत्री विजयवर्गीय को अपनी पीड़ा बताई और कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। बाकी लोग पीछे आप लोग
रहवासियों से चर्चा करते अचानक मंत्री जी का मूड खराब हो गया और वे वहां से चले गए। इस दौरान एसडीएम रजनीश कसेरा भी पुलिस बल के साथ यहां पहुंच गए थे। मंत्री जी की गाड़ी जब रवाना हो गई तो लोगों में आक्रोश छा गया। इन रहवासियों का कहना था कि जब मंत्री जनता की समस्याएं सुनने की बजाय भाग खड़े होंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। मंत्री जी से मिलने आए थे, मंत्री जी मिले और मंत्री जी जनता की भीड़ देख करके भाग गए। मंत्री जी सुनवाई नहीं किए, जनता सबके सामने, जनता के सामने मंत्री जी दुत्कार करके भाग गए। इन लोगों ने चक्का जाम का भी प्रयास किया लेकिन पुलिस ने इन्हें वहां से रवाना कर दिया। आलू, प्याज, लहसुन के बेहतर उत्पादन, उत्पादकता और नई तकनीकी से इसकी खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू को हॉर्टिकल्चर हब और क्लस्टर बनाने की घोषणा भी की। शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के लिए एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन होटल रेडिसन में किया गया। आलू, प्याज और लहसुन की उत्पादकता, उत्पादन और नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश परसावदिया, अपर मुख्य सचिव MM उपाध्याय, हॉर्टिकल्चर विभाग के आयुक्त अनुराग श्रीवास्तव, भाजपा ग्रामीण के कंचन सिंह चौहान, अशोक पाटीदार ने किया। अपर मुख्य सचिव MM उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में मालवा में कृषि के लिए बेहतर वातावरण का हवाला देते हुए कहा कि यहां पर अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए खेती करें तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी। अपर मुख्य सचिव के संबोधन के बाद हॉर्टिकल्चर विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात रखी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। खेती अब लाभ का धंधा बनती जा रही है। प्रदेश में कृषि उत्पादकता की दर भी करीब 18.5% पर पहुंची है, जो देश ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक है। मालवा के क्षेत्र में काफ़ी होता है तो हमने सोचा कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ उद्यानिकी का रकबा जैसा होगा, जैसे हम शाहजहाँपुर इधर जाएंगे तो संतरे की बात करेंगे, तो यहाँ उत्पादन सीमित क्षेत्र के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके और कैसे उनको प्रिजर्व कर सके, कैसे उसको मार्केट दिखा सके, इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा हो रही है। क्योंकि आज हमारे पास चुनौती ये है कि कम खेत के अंदर ज़्यादा उत्पादन हो और हम इसी को फोकस कर रहे हैं। इसलिए देश भर के साइंटिस्ट को बुलाया है यहाँ पर और किसानों के बीच में उनके साथ वार्तालाप होगा और हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खेत खेत पे जाकर किसानों से चर्चा करें, उनकी समस्याएं सुने और समस्या सुनकर उसका निराकरण सरकार कैसे कर सके। माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे कहा है कि खेती फायदे का धंधा होना चाहिए, तो उनके सपने को साकार करने के लिए उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी काम में लगे हुए हैं। मुझे बहुत गर्व है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि खेती फायदे का धंधा बने, आज मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 है कृषि के क्षेत्र में। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ लगभग 19% है। गुजरात सरकार की योजना, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें पुजारी बनाने की योजना है, इसे मध्य प्रदेश भी लागू करे, इस बात को लेकर छतरी पर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर वाल्मीकि समाज के लोगों को पुजारी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार भी इस योजना को लागू करे, इसके लिए शनिवार की सुबह वाल्मीकि समाज के लोगों ने छतरी पर प्रदर्शन किया। इस बारे में जटाशंकर करोसिया ने बताया, ये क्रांतिकारी कदम और साहसिक कदम उठाने के लिए मध्य प्रदेश वाल्मीकि समाज एकता परिषद की ओर से हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मांग करते हैं कि वे भी राष्ट्रीय स्तर पर सर पर मेला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों को पुजारी नियुक्त करने का केंद्र सरकार द्वारा गुजरात की तर्ज पर प्रस्ताव पारित करें।
पुलिस सारे शहर में गुंडा अभियान चलाकर गुंडों की धरपकड़ कर रही है, लेकिन दूसरी ओर द्वारकापुरी क्षेत्र में गुंडों ने व्यापारियों को हफ्ता वसूली के लिए प्रताड़ित किया। शनिवार की सुबह इन व्यापारियों ने क्षेत्र के गुंडों के विरोध में अपने अपने संस्थान बंद कर प्रदर्शन कर गुंडों से निजात दिलाने की मांग की। इंदौर पुलिस ने पूरे शहर में गुंडा विरोधी अभियान चलाकर कई नामी गुंडों की धरपकड़ करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद भी द्वारकापुरी क्षेत्र के राधे, किशोर और रवि नामक गुंडों ने पुलिस को चुनौती देते हुए हफ्ता वसूली के लिए क्षेत्र के व्यापारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शनिवार की सुबह ये व्यापारी एकजुट होकर अपने अपने संस्थान बंद कर सड़क पर उतर आए और इनसे निजात दिलाने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था, अभी द्वारकापुरी की घटना है, आए दिन कुछ गुंडा तत्व द्वारा अवैध वसूली की मांग की जाती है। कल रात्रि को भी व्यापारियों के साथ में कट्टे की नोक पे धमकी दी गई 500 रुपये और उसके बाद 25,000 की धमकी दी गई, हत्या करने की धमकी दी जा रही है। कई दिनों से पुलिस को सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कल सारे व्यापारी इकट्ठा होकर थाने पर गए थे, वहाँ पर एक कंप्लेंट की गई। कांग्रेस पहले अपने अंदर चल रही फुटअव्वल को ठीक करे, प्रदेश की जनता की चिंता सरकार बखूबी कर रही है, ये कहना है उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निमाड़ दौरे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। प्रदेश की जनता की चिंता भाजपा की सरकार बखूबी कर रही है। जो लोग दौरा कर रहे हैं वे तो कांग्रेस के युवराज राहुल बाबा के सामने ही लड़ बैठते हैं, ये कहना है उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। केंद्रीय राज्य मंत्री सिंधिया के निमाड़ दौरे को लेकर पूछी गई प्रतिक्रिया में उन्होंने ये बात कही। अब देखिए, पहले कांग्रेस अपनी आपसी लड़ाई तो ठीक कर ले। राहुल जी के सामने जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में झगड़ा हुआ वो सबको मालूम है। जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ पेपर में छपवा रहे हैं वो सबको मालूम है। कांग्रेस पहले अपने अंतर कलह समाप्त करे, उसके बाद सरकार के खिलाफ कमेंट करे। ये साल चुनावी है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप के दौर तो खूब चलेंगे ही। इन सब का क्या परिणाम होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों में जहां शिव विवाह को लेकर उत्साह है, तो वहीं शिव का प्रसाद ग्रहण करने के लिए शिव भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। इंदौर में इस खास दिन के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। यहां भांग की गोली के अलावा स्पेशल फ्लेवर्स में भांग का लुत्फ भोले के भक्तों द्वारा उठाया जा रहा है। शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया आशा रब दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। जी हाँ, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना है। ऐसे में भक्तों पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ना लाजमी है। हर कोई भोले की भक्ति में रमा हुआ है और सभी भगवान शंकर के प्रसाद को ग्रहण करने की चाह भी रखे हुए हैं। लिहाजा बाजार ने भी इस खास पर्व को खास फ्लेवर्स में मनाने की कोशिश की है। इस बार भांग के गोटे के अलावा बाजार में भांग की गुलकंद मिठाई, काजू पिस्ता, भांग की शाही बादाम शेक, शाही काजू शेक, फल रस, सादी मिठाई, नींबू शिकंजी और दूध शक्कर के स्वाद में बिकने को तैयार है। अब जब भांग इतने अलग अलग फ्लेवर्स में मिले तो भला भक्तों में उत्साह
और उमंग का होना भी लाजमी है। शिव भक्तों की माने तो शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाने वाली ठंडाई न सिर्फ उनमें उत्साह का संचार करती है, बल्कि सीधे भगवान शिव से जोड़ती है। अपनी पार्वती को मनाने। अरे क्या है, बहुत प्रिय है साहब ये भांग। ऐसा एक, इसको भांग नहीं कहेंगे क्योंकि ये बूटी है। ये ईश्वर से मिलाने की, देवी देवताओं से साक्षात्कार करने का एक माध्यम है, एक जरिया है। लोग इसको जो लेते हैं, इसका सेवन करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी 5/12/1961 की। इधर शहर के अलग अलग स्थानों में सुबह से ही भांग घोटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि भांग पर इस साल महंगाई का असर जरूर हुआ है, लेकिन भांग विक्रेता मानते हैं कि आस्था के आगे महंगाई को भक्तों द्वारा दरकिनार किया जा रहा है और यही वजह है कि हर बार की तरह ठंडाई के स्वाद में बदलाव किए जाते हैं। बहरहाल आस्था और उमंग के इस त्योहार भगवान भोलेनाथ के भक्त लजीज स्वादों में भांग नामक प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाजार ने भी अपने भक्तों का ध्यान रख कुछ अलग कर दिखाया है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों का दौर शुरू हो गया है। इस महापर्व के लिए इंदौर के गेंदेश्वर महादेव मंदिर में अनूठा आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिवजी को दूल्हा बनाने से पहले उनकी हल्दी की रस्म अदा की गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिवजी को हल्दी लगाकर हल्दी से होली खेली। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवजी को चढ़ने वाली हल्दी यदि कोई कुंवारी युवती लगाती है तो उसका विवाह 1 साल के भीतर हो जाता है। यहाँ हर कोई सिंदूर और हल्दी के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है और इन रंगों में सराबोर महिलाएं आस्था के महापर्व की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर उत्साहित महिलाओं ने सिर्फ हल्दी की रस्म ही अदा नहीं की, बल्कि नाच गाकर उत्साह भी दिखाया। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भगवान शिव के विवाह के पूर्व हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा की गई और कंकु व अंगूठियां महिलाओं में वितरित की गई। दरअसल यह भगवान शिव को पहले हल्दी लगाई जाती है और उसके बाद हल्दी की होली खेली जाती है। मान्यता ये है कि यदि कोई कुंवारी युवती शिव को चढ़ने वाली हल्दी लगाती है तो उसका विवाह 1 साल के अंदर हो जाता है और यही वजह है कि यहाँ विवाहित युवती शिव का आभार मानने आती हैं और कुंवारी युवतियाँ शादी की आस लगाए दरबार में पहुँचती हैं। भाई जाती इस हल्दी को जो भी कुंवारी लड़की लगाती है उसकी अगले साल जो शिवरात्रि आती है उससे पहले शादी हो जाती है। इसके बाद हमारा मेहंदी का प्रोग्राम होगा। जितनी सुहागन है उन सबको मेहंदी लगती है और उनका सबका सुहाग अमर रहेगा। इधर मंदिर का रख रखाव करने वाले पुजारी मानते हैं कि भारत में एकमात्र ये मंदिर है जहां पूरे विधि विधान के साथ शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है और हल्दी की रस्म से लेकर हर वैवाहिक आयोजन किया जाता है, जिसमें शिव की आराधना के पहले भगवान गणेश की पूजा से विवाह का श्री गणेश किया जाता है। प्रथम दिन यहाँ गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी के द्वारा यहाँ पूजा शिव विवाह प्रारंभ होता है। उसके बाद माता पूजन किया जाता है। आज हम सब भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की विवाह के लिए प्रथम बार हल्दी लगाई गई है। सही महिला मंडल द्वारा हल्दी और अभी शाम 4 बजे भगवान को मेहंदी लगाई जाएगी और टीके की रस्म अदा की जाएगी। रात्रि 8 बजे यहाँ मंडप सजाया जाएगा
कल प्रातः 4 बजे भगवान भोलेनाथ की महाभस्म आरती की जाएगी चतुर्थ दिन। साथ ही 31,000 पार्थिव शिवलिंगों का महाभिषेक किया जाएगा, जो माँ पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए किया था। उस पूजा का बहुत विशेष महत्व है, जो स्वयं माँ पार्वती ने पूजन किया था। यहाँ पर 10 साल से प्रतिदिन रहती है भगवान शिव और पार्वती के विवाह समारोह में, खासतौर पर यहाँ खासियत ये रहती है कि इंदौर का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है और यहाँ सही भक्तगण अधिक तादाद में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ शाम को रात्रि में 8 बजे महाआरती की जाती है, जो पूरे भारत में इस मंदिर पे की जाती है। हालांकि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हर साल इसी तरह से इंदौर के गेंदेश्वर महादेव मंदिर में होता आया है, लेकिन हर साल हर कुंवारी लड़की की ये चाहत होती है कि हल्दी के पीले रंग और शिव के आशीर्वाद से उसकी जोड़ी बन जाए।